बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। और बेशक इज्जत, जिल्लत और रिज़्क उस प्यारे रब के हाथ में है। मैं आप सब दोस्तों का बगैर लगी लिपटी नाम नहीं ले सकता। हाजी असलम साहब पहुंचे हैं, रहबर कमेटी हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हम उनको भी यहां पे एहतजाज में आने पे वेलकम करते हैं। मेरे भाइयों, आज सुबह जब मैं उठा तो रात तक मुझे फोन आते रहे। रात तक मुझे लोगों ने यह कहा कि पाशा साहब एहतजाज को कैंसिल कर दें, बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, सर्दी है, लोग बिस्तर में लेटे होंगे, नहीं आएंगे। खुदा की कसम आपको बताना चाहता हूं कि अगले 10 दिन बारिश है और अगर अगले 10 दिन हम ये एहतजाज न करते, अपनी आवाज इन ऐवानों तक न पहुंचाएं, तो अगले 10 दिन के अंदर इस ऑर्डिनेंस के तहत हमारे इदारे पे शबखून मारने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एजुकेशन के मुलाजिमीनों को तबाह करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। औकाफ के मुलाजिमीनों को तबाह करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपके जो पुलिस वाले हमारे भाई यहां खड़े हैं, आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसको तबाह करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे भाइयों, मैंने ये हलफ उठाया हुआ है और मैंने खिलाफे काबा को पकड़ के ये कहा था और अपने अल्लाह से वादा किया था कि जब भी मजदूर पे कोई परेशानी आएगी, हमारे इदारे पे शबखून मारा जाएगा। मेरे जिस्म में जितनी जान होगी, जितनी ताकत होगी, चाहे मेरे साथ कोई चले ना चले, चाहे मेरे एहतजाज में कोई आए ना आए, अगर कोई भी ना आया तो इज्जत कमाल पाशा अपने गले में कदमा डाल के बोलेगा कि सीडीए की तकसीम नामंजूर। असलम खान साहब आ चुके हैं, सारे तालियां बजा के इनको वेलकम करेंगे। बहुत बड़े रहनुमा है हमारे, ये पूरे पाकिस्तान के मजदूरों के रहनुमा है। ये पिशावर से चल के यहाँ पे आ जाए हैं इस मौसम में, हम इनको वेलकम करते हैं। मेरे भाइयों, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, थोड़ा सा साथ हो जाए, ये बिल्डिंगें कोई जहेज में नहीं लाया हुआ। इन बिल्डिंगों में तुम्हें एमएनए बना के बिठाए हम, इन बिल्डिंगों में तुम्हें सेनेटर बना के बिठाए हम, इन बिल्डिंगों में तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाए हम, सदर बना के बिठाए हम, और तुम इस गरीब की जूतियों के सदके लीडर बनो। इस गरीब की वोट से 4-4 लाख तनख्वाहें लो, वीगो और प्राडो में घूमो, तुम्हारी औलादें फॉरेन टूर करें, और ये गरीब मजदूर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, तुम इसको कुचलना चाहते हो। ये याद रखो कि अगर इन अवानों में, इन कुर्सियों पे अगर हम तुम्हें बैठा सकते हैं तो इससे कसीट के बाहर निकाल के बाहर भी फेंक सकते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस की तुमने पटरी खोल के रखी हुई है। एक ऑर्डिनेंस, 2 ऑर्डिनेंस, और ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये पाकिस्तान है, इसका आईन है, इसका कानून है, ये हमारा इदारा है। इस इदारे ने खुदा की कसम असलम खान साहब, ये सीडीए का इदारा
इस इदारे ने दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर इस्लामाबाद बनाया है। इस इस्लामाबाद को खूबसूरती बख्शी है। ये कौन सा तरीकेकार है कि ना मशावरत, ना कोई टेबल टॉक, ना आपने ये देखा कि आपके सदारती ऑर्डिनेंस से मजदूरों की पेंशन खत्म हो जाएगी, अस्पताल खत्म हो जाएगा, कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे, प्लाटों के कोटे खत्म हो जाएंगे, स्कूल खत्म हो जाएंगे, और सबसे बढ़ के जो एक मजदूर 30-40 साल किसी इदारे में काम करता है, और ये जो IMF के एजेंडे पे आप चले हुए हैं, उस गरीब की पेंशन खत्म करना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको हया नहीं आती? ठीक है, छतरी बंद कर तरफ हमने भी झंडा उठाया हुआ था, बंद कर दे। हम भी कहते थे खान साहब, आप खुद कहते थे कि मैं गरीबों का लीडर हूं, और ये कैसी तब्दीली है जो गरीब की रोटी छीन रही है? ये कैसी तब्दीली है जो इसका चूल्हा ठंडा कर रही है? ये कैसी तब्दीली है जो इसकी पेंशन खत्म कर रही है? ये कैसी तब्दीली है इसको पास रख। जो टीचरों को, जो हमारे उस्ताद है, उस्ताद, आप सबके दिल में उस्ताद का मकाम है या नहीं है? और आपने उस्तादों को रोडों पे खड़ा कर दिया, आपने बेवाओं को रोडों पे खड़ा कर दिया, आपने डॉक्टरों को रोडों पे खड़ा कर दिया, आपने मजदूरों को रोडों पे खड़ा कर दिया। आप क्या चाहते हो भाई? हमारी सांसें भी खींचना चाहते हो? क्या चाहते हो कि हम सांस भी न लें? ये बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। इस मुल्क के हम वासी हैं, इस्लामाबाद के हम के टेकर हैं, इस इदारे के हम वफादार हैं। इमरान खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, आप कहते हैं कि मुझे दुनिया की कोई लालच नहीं, और ये गरीब बंदा, ये 14,000 खानदान CDA का, एजुकेशन का, औकाफ का, रेडियो पाकिस्तान का, PWD का, सिविल एविएशन का, रेलवे का, यह कौन है? सीढ़िया की तकसीम सीढ़िया की तकसीम आशा भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आशा भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शांति ऑर्डिनेंस मेरे भाइयों, हमारा मसला कोई कोठी, बंगला, कार या अय्याशी नहीं है। हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हमारा मसला क्या है बताओ? आलू, प्याज, टमाटर है। एक गरीब का बच्चा सुबह उठता है, उसको डबल रोटी और अंडे का मसला है। फिर उसको महीने के आखिर में बिजली के, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का मसला है, और एक महीने के आखिर में उसको अपने बच्चे की फीस का मसला है। तो आप हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज बारिश के बावजूद हमने यहां पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। असलम खान साहब हमारे रहनुमा यहां पे मौजूद हैं। मैं अमन का दाई हूं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं इमरान खान साहब, आप के जो इर्द गिर्द सरमायादारों का, मुनाफिकों का जो एक टोला बैठा हुआ है, जो आपको इस गरीब की तकलीफ नहीं सुनने दे रहा, इस तक नहीं पहुंचने दे रहा, याद रखें यही गरीब है जिसने आपको वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और ये जो आपके इर्द गिर्द टोला बैठा है, ये उड़ते पंछी हैं। ये आज यहाँ है, कल वहां है। तो यही मजदूर कल आपकी ताकत बनेगा। मैं आज प्रेस क्लब में खड़े होके आपसे अपील करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, ISI
जितनी एजेंसी के लोग यहाँ पे खड़े हैं आपसे अपील करता हूँ, और सबसे बढ़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब आपसे अपील करता हूँ, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से अपील करता हूँ कि हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाए। अगर आपने होश के नाखून न लिए तो मैं आज इंशाअल्लाह ताला ऐलान कर रहा हूं कि आज तो हमने टोकन एहतजाज किया मौसम की वजह से, वरना आज भी हजारों बंदा यहां खड़ा हुआ होता। लेकिन अगर इस शब खून वाले बदमाश ऑर्डिनेंस को वापस ना लिया गया, इसको खत्म ना किया गया, हमारी बात ना सुनी गई, तो अगली बारी फिर प्रेस क्लब नहीं होगा, फिर डी चौक होगा इंशाअल्लाह ताला। राजा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राजा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। जीना होगा मरना होगा, करना होगा, करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा, करना होगा, जीना होगा मरना होगा। करना होगा, करना होगा। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। पीडीए की तकसीम नामंजूर, नामंजूर। कदम बढ़ाओ पाशा साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ पाशा साहब। हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाशा ग्रुप सीडीए की हद तक अब डायरेक्टरेट वाइज एहतजाजी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगा। मेरा साथ दोगे? जैसे आज दिया दोगे? आपको पता है वक्त की कमी, मौसम की खराबी की वजह से हम वो चीजें नहीं कर सके, लेकिन बावजूद उसके मैं आप सब पे वारी जाऊं, मैं उन पे वारी जाऊं जो दूर दराज से आए। यहाँ मैं चेहरे देख रहा हूँ, गोकीना से लोग आए हुए, कलर से लोग आए हुए हैं। वो सबसे बढ़ के मेरे रहनुमा, मेरे लीडर असलम खान साहब पिशावर से यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो डायरेक्टरेट वाइज एहतजाजी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, और मैं आमिर खान साहब, सदर सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप, सागर अब्बासी साहब, चेयरमैन सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप, चौधरी फरीद गुजर साहब, पैटर्न इन चीफ पाशा ग्रुप, आपकी सरबराही में मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि जहां पे हम ग्राउंड पे अपनी जंग लड़ेंगे, ग्राउंड पे हम अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, वहां पे हम इस काले कानून के खिलाफ मुत्तफिका राय से आज जो दोस्त हमारे आए हैं, हम एजुकेशन को ऑन बोर्ड करेंगे, हम औकाफ को ऑन बोर्ड करेंगे, हम रेलवे को ऑन बोर्ड करेंगे, हम पीडब्ल्यूडी को ऑन बोर्ड करेंगे, हम सिविल एविएशन को ऑन बोर्ड करेंगे, और पुलिस का जो एडमिन सेक्शन है उसको ऑन बोर्ड करेंगे, और इन सारों के साथ मिलके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना के तगड़ा वकील करके इस काले कानून के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और इसको कलअदम करवाएंगे इंशाअल्लाह। दीवार को एक धक्का हो दो, दीवार को एक धक्का हो दो। आइए हम कई जार को, आइए हम कई जार को एक धक्का हो दो। मेरे भाइयों, इसके बाद असलम खान साहब भी आपसे खिताब करेंगे, और भी हमारे दोस्त खिताब करेंगे 10 से 15 मिनट में, क्योंकि हमने एक जनाजा भी है। शेख जावेद साहब, आपको पता है उनके बुजुर्ग फोत हो गए, अल्लाह ताला उनका अगला जान अच्छा करे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे बारे में चौधरी यासीन साहब, अमानुल्लाह खान साहब, मैं आज उनको भी ये कहना चाहता हूं, और मेरी जात कोई मैटर नहीं करती। चौधरी साहब, आप सीबीए हैं, सीबीए वालिद का किरदार अदा करता है। आपने एहतजाज बुलाया, हमने आपको अपने मुंह से कहा
कि अगर आप कहेंगे तो सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप बतौर वर्कर अपने कंधे भी पेश करेगी और आपके एहतजाज में आके आपका साथ भी देगी। लेकिन हमने आपको दावतनामा भेजा, हमने आपको दावतनामा अपने लिए नहीं भेजा, पाशा ग्रुप के लिए नहीं भेजा, इदारे की तकसीम रोकने के लिए भेजा, इस मजदूर के लिए भेजा। और आप आगे से ये कहते हो कि मैं शिकस्त खुर्दा लोगों के एहतजाज में नहीं जाऊंगा। हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें इसलिए माफ कर दिया कि ये मामला मजदूरों का है, नहीं तो क्या तुमने सीडीए की तकसीम का एग्रीमेंट नहीं किया हुआ? क्या तुम्हारा लेटर हेड नहीं लगा हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैंने अमानुल्लाह खान साहब को, मेरे चेयरमैन सागर अब्बासी साहब की सरबराही में कमेटी गई, हमने उनको दावतनामा दिया। खान साहब कहते हैं कि मैं लिफाफों को नहीं मानता, और मैं किस तरह आपको समझाऊं कि यह सियासत का वक्त नहीं है, ये जाती अना का वक्त नहीं है। और ये इदारा होगा तो हमारी लीडरी होगी, ये यूनियंस होंगी, ये बरात होंगी, ये मुखालफत होगी, ये एक दूसरे की खींचातानी होगी। और अगर ये इदारा ही ना रहा तो फिर हम क्या तंबूरा बजाएंगे? ये 14,000 मजदूरों को बेरोजगार करेंगे, इनकी बदुआएं लेंगे इस पे कि हम में ना इत्तेफाकी है। मैं आज, सारे हाथ खड़ा करो मेरे साथ, मैं आज फिर ऐलान करता हूं कि चौधरी यासीन साहब, अगर आप सिद्के दिल से इदारा बचाना चाहते हैं, अमानुल्लाह खान साहब आपकी नीयत इदारा बचाना है, तो आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं आपका भतीजा हूं, आपका भाई हूं। चौधरी साहब आप सीबीए हैं, आप लीड करो। इज्जत कमाल पाशा के कंधे भी आपके लिए हाजिर है, आप ड्राइविंग सीट पे बैठो, हम इदारा बचाएंगे इंशाल्लाह। मैं सीडीए की इंतजामिया, आमिर अहमद अली साहब चेयरमैन, आमिर अब्बास साहब मेंबर एडमिन और बाकी बोर्ड मेंबरान, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब से आमिर अली साहब आपने चेयरमैनी का मनसब संभाला है, हमारा इदारा परवान चढ़ है, इसमें बेहतरी आई है, इस्लामाबाद हरा भरा है। और कल आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे 10 कोटे के, आपने उनको रेगुलर किया। हम तमाम मजदूर आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं आमिर अली अहमद साहब। लेकिन एक बात, वो जो 141 हमारे भाई डेली वेजेस जिनको निकाल दिया गया, उनका केस आज भी बोर्ड में पड़ा हुआ है। मैं चेयरमैन साहब, बोर्ड मेंबरान से आपसे अपील करता हूं कि खुदारा उनके ठंडे चूल्हों को दोबारा आबाद करे, उनको नौकरियों पे बहाल करें। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके घर में फाके हैं, उनके घर में खुदकुशियां हैं। आपको अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा और ये मजदूर आपकी ताकत भी बनेगा। मैं इंतजामिया, हमारी ऑफिसर एसोसिएशन, ऑल ऑफिसर एसोसिएशन, आपको कहना चाहता हूं कि ये मसला खाली मजदूर का नहीं है, ये आपका भी है। जब ये कल शब खून मारा जाएगा तो सब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब हम अगली कॉल आपको दें तो सब उस पे आओगे, वर्कर निकालोगे अपने अगले एहतजाज में इंशाअल्लाह ताला। अगर मौसम की सख्ती ना हुई तो मेरी माँ भी इस इदारे से पेंशन लेती है, मेरी वालदा भी इस इदारे से पेंशन लेती है। इंशाअल्लाह ताला मेरी वालदा भी आपके साथ खड़ी होगी इस एहतजाज के अंदर इंशाअल्लाह ताला। ये वादा है मेरा आपसे। तो ऐलान करें, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं।
इस बात के ऊपर कि वक्त की कमी की वजह से और हालात और मौसम की सख्ती की वजह से हमारा प्रोग्राम उस तरह नहीं हो सका, लेकिन आज मैसेज चला गया। डी चौक की तैयारी करो, अगली कॉल की तैयारी करो। जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह, हम इनके पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। और गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो, जेल में डालना है जेल में डालो, गोली मारनी है गोली मारो। लेकिन आपको बता दूं, आखिरी सांस तक इस इदारे की तकसीम और ये जो इस्लामाबाद के बाकी इदारे हैं, इनकी जंग लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। शाबाश खत्म बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाबाश खत्म बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक नज़म लिख के लाया हूं, मौका भी है ये पढ़ के इसके बाद इजाजत चाहूंगा और यहीं खड़ा हूं। आपने बाकी बात भी सुननी है। फख्र करता हूं कि खाता हूं फकत रिस्क के हलाल। गौर से सुनिए और साथ शामिल होना है। फख्र करता हूं कि खाता हूं फकत रिस्क के हलाल। अपने इस वस्फ कलंदर पर तो मगरूर हूं मैं। साल तो सारा ही गुमनामी में कट जाता है। साल तो सारा ही गुमनामी में कट जाता है। बस 1 मई को ये लगता है कि मशहूर हूं मैं। बात सुनता नहीं मेरी कोई, बात सुनता नहीं मेरी कोई। ऐवानों में सबके मंशूर में को साहिबे मंशूर हूं मैं। अपने घर को बच्चों को बचा सकता नहीं फाकों से। अपने घर को अपने बच्चों को बचा सकता नहीं फाकों से। उनको तालीम दिलाने से माजूर हूं मैं। पेट भर देता है हाकिम मेरा तकरीरों से। पेट भर देता है हाकिम मेरा तकरीरों से। उसकी इस तुफले तसल्ली पर तो रंजूर हूं मैं। योम मजदूर है, छुट्टी है, मेरा काम है। योम मजदूर है, छुट्टी है, मेरा काम है। फिर भी यह दिन तो मनाऊंगा, मजदूर हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।